जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज की इस वीडियो में देखिए मानचित्र वाले प्रश्न करवाया जा रहा है। ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। 2025 के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। 2025 के सेट का ये क्वेश्चन है। लगातार जितना भी 2025 में सारे सेट आए हुए हैं, मानचित्र का सारा प्रश्न करवाया जाएगा और यहाँ तक कि 2024 का भी करवाया जाएगा। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सारे बहुविकल्पी जाके चैनल पे देखिए। सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा चुके हैं, तो आप जाइए वहाँ पे देखिए। सारे क्वेश्चन को लगाइए, कितने नंबर आ रहे हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे देखिए मानचित्र संबंधित जो प्रश्न होते हैं, यहाँ पे निर्देश दिया होता है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। और ध्यान रहे सभी बच्चों को, ये मानचित्र के जो क्वेश्चन है वो 4 दिए होते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी होते हैं उन्हें मानचित्र वाला क्वेश्चन नहीं करना होता है। ध्यान रहे, आप दृष्टिबाधित परीक्षार्थी नहीं हैं तो आप इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान रहे सभी बच्चों को, दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको। कौन सा क्वेश्चन करना है? ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में ये वाला चिन्ह देखिए। यहाँ पे एक गोला बनाया गया है और यहाँ पे एक डॉट दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे डॉट दिया गया। इसी चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है और मानचित्र में इस चिन्ह का भी प्रयोग करना है और जो नाम है उसको भी लिखना है। तो उसको आपको कितना नंबर मिलेगा? दोनों मिला के 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि आधा नंबर इस पे मिलेगा और आधा नंबर अगर नाम लिखेंगे तो उसका मिलेगा। पूरा मिला के आपको 1 नंबर मिलेगा। आपको बता दें, मानचित्र वाला जो होता है एक हिस्ट्री का आता है और एक भूगोल का आता है, यानी कि इतिहास का आता है, एक भूगोल का आता है। तो पूरा टोटल कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का आपका होता है। 10 नंबर मानचित्र का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 10 नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप खुद सोचिए, 20 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है प्लस 10 नंबर आपका क्या आता है? 10 नंबर आपका आता है ये मानचित्र वाला प्रश्न आता है, 2 मानचित्र वाला प्रश्न आता है। उसके बाद से आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि लघु क्वेश्चन होता है, दीर्घ क्वेश्चन होता है, वो सारे पूछे जाते हैं। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 नंबर देखिए यहाँ पे, 30 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखिए, मानचित्र के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे मानचित्र अगर बना हुआ है तो एग्जैक्ट चीज़ें अगर नहीं भी दर्शाएंगे आप, अगर आसपास की चीज़ों को भी दर्शा देंगे तो एग्जामिनर उसको सही मानता है, क्योंकि एक्यूरेट चीज़ें, जो एक्यूरेट होता है वो नहीं हो पाता है मानचित्र में, क्योंकि ब्लैंक मानचित्र होता है तो उसमें चीज़ें नहीं पता चल जाती। अगर एक्यूरेट आप बता रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह नहीं है, यहाँ पे चिन्ह नहीं है, एक्यूरेट आप नहीं बता पा रहे हैं, यानी लगभग आप बता रहे हैं, तब भी वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके हाथ में जैसे, यानी कि प्रैक्टिकल का जो होता है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है प्लस 30 नंबर ये हो गया। ऐसे ही आपका 30-30 60 नंबर ऐसे ही हो गया। अब प्लस उसके बाद से 40 नंबर जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप कर दिए तो आपके सोचिए कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना। मानचित्र वाला प्रश्न बार बार सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको बताई जाती है, तो कोई भी चीज़ आपको भूलना नहीं है। देखिए ये पूछ रहा है, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, बताइए कब चौरी चौरा की घटना घटी थी। ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है और आपको ये मानचित्र में अब पूछा जा रहा है कि कब हुई थी चौरी चौरा की घटना, कब घटी थी, यानी कि घटी कहाँ थी ये बता रहा है, किस जनपद में। जनपद का नाम पूछ रहा है तो कहाँ घटी थी। चलिए मानचित्र में देखते हैं कहाँ पे घटा था। यहाँ पे देखिए मानचित्र है, यहाँ पे तो जनपद पूछ रहा है। पहले राज्य देखते हैं, राज्य क्या था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में देखिए यहाँ पे गोरखपुर लिखा हुआ है ना, गोरखपुर। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए यहाँ यहाँ आसपास गोरखपुर पे, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। एक गोला बनाया गया है, गोला बनाया गया है, गोला बनाया गया है, उसमें एक डॉट दिया गया है, ये चिन्ह हो गया, इसका आधा नंबर आपको मिल गया। उसके बाद तुरंत स्केल से लाइन खींचिए और गोरखपुर लिखिए। गोरखपुर लिखने के बाद से पहला नंबर है तो पहला नंबर लिख दीजिए। आपका पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या हो गया? 1 नंबर का क्वेश्चन। कहाँ पे घटित हुआ था? किस जनपद में? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था ये, गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा। ठीक है, किस जनपद में था? चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुई थी, किस जनपद में हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी। ध्यान रहे सभी बच्चों को। उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए,
वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। सभी बच्चे बताइएगा। ये 2025 के 2 बार यानी कि 2025 का जो पेपर हुआ था 2 सेट में पूछा गया था क्वेश्चन को। कहाँ पे हुआ था बताइए? वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के किस जगह में हुआ था? बिहार के किस जगह में हुआ था? चंपारण में हुआ था। तो बिहार यहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट देंगे, यहाँ पे डॉट देंगे और सर्कल बनाएंगे यानी गोला बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा बिंदी लगाएंगे, उसके बाद स्केल से लाइन खींचिएगा और चंपारण लिखने के बाद से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है, वो डालना मत भूलिएगा। आपके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, मानचित्र वाले क्वेश्चन में। कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में हुआ था। जो नील की खेती करने वाले किसान जो आंदोलन किए थे वो यही था। ध्यान रहे 1915 में जब महात्मा गांधी आए थे तो सबसे पहला इनका यही क्या था? यही वाला आंदोलन था। यही आंदोलन उन्होंने चलाया था। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है और सभी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करना है। एक बार मैप देख लिए आप और घर पे एक ऐसा मानचित्र खरीद लीजिए, उसके बाद से उसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तीसरा क्या बोला है? वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। बताइए सभी बच्चे कि कहाँ बनाए थे, किस यात्रा के लिए महात्मा गांधी निकले थे? बताइए किस यात्रा के लिए निकले थे? नमक बनाने के लिए किस यात्रा के लिए निकले थे, बताना है सभी बच्चों को। तो ये पड़ेगा कहाँ पे? देखिए यहाँ पे दांडी, 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 ठीक है, दांडी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डॉट बनाएंगे, थोड़ा सा डॉट बनाएंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, दांडी लिखेंगे। और कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तीसरा क्वेश्चन नंबर है। तीसरा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले यहीं पे उन्होंने नमक बनाया था, तो क्या लिखना है? दांडी लिखना है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, तीसरा क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 डालना मत भूलिएगा आप सभी। उसके बाद से चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या बोल रहा है? वह स्थान जहाँ दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। 2025 के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो ध्यान रहे सभी बच्चों को। बताइए, वह स्थान जहां दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये? देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर, देखिए कहाँ पे है चौथा क्वेश्चन नंबर, ये रहा। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? यहाँ पे देखिए, भारत के बाहर यहाँ पे स्थित है, भारत के बाहर। यहाँ पे स्केल से लाइन खींचिएगा, लाहौर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो चौथा क्वेश्चन नंबर डालना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए जो भी चिन्ह दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे गोला भरा गया है और उसके बाद से डॉट लगाया गया है, एक बिंदी लगाया है, जो चिन्ह वहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लाहौर लिखा गया है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला गया है, लाहौर में हुआ था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट मैप का ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सभी बच्चे। उसके बाद से देखिए पाँचवा क्या बोल रहा है? वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो सभी बच्चे बताइएगा कहाँ पे शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो बताना है आपको कहाँ पे हुए थे। देखिए कहाँ पे हुए थे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कहाँ पे हुए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। यहाँ पे बिंदी लगाना है, एक गोला भरना है, गोला बनाने के बाद सीधे स्केल से लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद से आपको क्या करना है? देखिए थोड़ा सा इसको जूम कम कर दे रही हूँ, यहाँ पे प्रयागराज लिखना है और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको लिख देना है। पांचवा क्वेश्चन नंबर है तो पांचवा लिखना है। ध्यान रहे, देखिए मैप के क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जैक्ट चीज़ें आप नहीं बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आसपास जो लगभग लगभग हो सकता है वो दर्शाने का कोशिश कीजिए। और मैपिंग से यानी कि मानचित्र वाले क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 नंबर का आपका मानचित्र का क्वेश्चन आता है। तो अगर 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, उसमें से आप अगर 10 नंबर छोड़ देते हैं तो केवल और केवल 60 नंबर का करेंगे। उस 60 नंबर में से ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही हों, इसीलिए मानचित्र का क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको मानचित्र वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 10 नंबर का आता है और 10 नंबर में क्या आता है? देखिए 5 नंबर का ये हो गया और प्लस 5 नंबर का भूगोल वाला क्वेश्चन आता है जो नदियों को दर्शाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर नर्मदा नदी पड़ती है, यहाँ पे नर्मदा नदी पड़ती है, तो कौन कौन सी नदियाँ आ रही है? यानी कि गंगा नदी यहाँ से अगर आ रही है, गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी इधर से मिल रही है, तो आसपास एक्यूरेट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अगर आसपास की चीज़ें भी आप दर्शा दे रहे हैं
यानी कि इधर गंगा आ रही है, इधर से यमुना मिल रही है। तो जो भी चीज़ें हैं अगर आप दर्शाना सीख लेंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छे से पूरा कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए आपको कि यहाँ यहाँ चैनल पे जाइएगा, आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगवाया गया है और 2025 प्लस 24 का पूरा सेट का पेपर आपको करवा दिया गया है। तो जाइए, सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको मिलेगा। सारा बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाया गया है। जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है उसको भी करवा दिया गया है। तो जाइए वहाँ से देखिए। और सारे बच्चे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो 6वें सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लाएंगे तभी परसेंटेज अच्छा आएगा। अगर एक सब्जेक्ट में नंबर कम आया तो परसेंटेज आपका क्या होगा, गिर जाएगा। इसीलिए क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ना है सारे सब्जेक्ट को। सारा सब्जेक्ट मैटर करता है, ये नहीं कि अगर आपका साइंस मैथ तेज है तो आप एसएसटी भूल जाएंगे, या फिर उसके बाद से ड्राइंग आपका ख़राब है तो ड्राइंग को छोड़ देंगे। नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ें संभव हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। निराश होने वाली बात कोई नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूम कर दी हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और घर पे मानचित्र मंगवाइए। मानचित्र से क्वेश्चन को बनाइए कि कौन सी चीज़ें कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है, चंपारण कहाँ है, लाहौर कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज कहाँ है, दांडी कहाँ है। तो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। मिलते हैं नए वीडियो में मैपिंग वाले मानचित्र वाले प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद।